डियर स्टूडेंट्स, ब्रिज कोर्स का जो सेकंड टेस्ट है वो मैं आप लोगों के सामने उसके लिए गाइडलाइंस यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। आपको ये याद रखना है कि ये सिर्फ गाइडलाइंस है ना। तो जो कुछ हमने पिछले ब्रिज कोर्सेज के अलग अलग एक्टिविटीज जो हमने हल की है, तो उसी के ऊपर ये बेस है। एक एक टेस्ट आप दे चुके हैं, अब ये सेकंड टेस्ट है। तो जो सेकंड टेस्ट है उसमें जो पिछली जो एक्टिविटीज हमने समझी है उसी उसी पर ये बेस है, उन्हीं तमाम एक्टिविटीज पर ये बेस है। बहुत इजी टेस्ट है। आपने अगर वो तमाम एक्टिविटीज हल की है, उन वीडियोस को अगर आपने देखा है, तो आप लोगों के लिए यकीनन जो ये टेस्ट बहुत आसान होगा। तो मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ इस वीडियो में कि आप आसानी से जो है तो पेपर का जो पैटर्न है वो समझें और आसानी से तमाम एक्टिविटीज को हल करें। अगर आपने कोई वीडियो जो मिस किया है, कोई एक्टिविटी अगर आपने हल नहीं की है ब्रिज कोर्स की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की तमाम जो लिंक्स दी हुई है उस पर जाकर आप जो है वो तरतीबवार वो तमाम वीडियोस हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे टू 29 और 30 जो डे है, यानी पहले दिन से लेकर 30 दिन तक की तमाम एक्टिविटीज के वीडियोस आपको वहां पर अवेलेबल रहेंगे। तो आप वो देखिए, उसको समझ कर जो है इन एक्टिविटीज को हल कीजिए। तो ये जो मैं वीडियो आपको अभी शेयर कर रहा हूँ इसको आप पूरा देखिए ताकि आप अच्छी तरीके से तमाम जो एक्टिविटीज को समझ सके, पूरा पेपर आप हल कर सके। तो चलिए हम देखते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है और उसे कैसे आपको हल करना है। लेट्स स्टार्ट। Dear students, this is test number 2 of 8th class इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश क्लास सब्जेक्ट का जो दूसरा टेस्ट है ब्रिज कोर्स का, वो ये आपके सामने है। तो इसमें मैं आपको कुछ गाइडलाइंस दूंगा और उसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप ये पूरा टेस्ट जो है वो कम्प्लीटली उसको लिख सकते हैं, पूरी पूरी मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि जितने भी हमने एक्टिविटीज़ हल की है उसी में से ये एक्टिविटीज़ इसमें पूछी गई है और बहुत आसान है। आप आसानी से जो है पूरी पूरी मार्क्स इसमें हासिल कर सकते हैं। एक मरतबा आप उसको गौर से, ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं उसके लिए अब जो भी गाइडलाइंस दे रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए और उस टेस्ट को कंप्लीट कीजिए। देखिए ये जो रहेगा फॉर 15 मार्क्स, ये आपका टेस्ट है। जो सेकंड टेस्ट है ये 15 मार्क्स के लिए है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। अपने प्रिंसिपल स्कूल के जो हैं उनको एक अप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव ड्यू टू सिकनेस। यानी आप बीमार हैं और उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए है, और तो उसके लिए आपको एक अप्लीकेशन लिखना है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को। तो ये एक लेटर आपको राइट डाउन करना है, एप्लीकेशन लिखना है अपने स्कूल के हेडमास्टर को। और ये जो रहेगा एक्टिविटी, ये 5 मार्च के लिए। तो जो पिछली जो एक्टिविटीज़ हमने हल की है उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लेटर लिखा जाता है। तो उसी तरीके से आप उस गाइडलाइंस के मुताबिक एक लेटर जो है आप राइट डाउन कीजिए। देन नेक्स्ट नंबर 2 है, रीअरेंज द सेंटेंसेस टू फ्रेम अ स्टोरी। यानी, और ये भी क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स के लिए। तो देखिए इसमें डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हुए हैं और एक्चुअली दिस इज अ स्टोरी, ये एक कहानी है, लेकिन सेंटेंसेस जो इसमें आगे पीछे है। यानी इस कहानी को जो बयान किया गया है उसके सेंटेंसेस को आगे पीछे कर कर, दीज आर नॉट इन अ प्रॉपर ऑर्डर, ये तरतीब में नहीं है, आगे पीछे सेंटेंसेस है। तो आपको समझ कर जो है कौन सा सेंटेंस पहले आएगा उसको लिखना है ना। जैसे कहानी होती है वो एक खास तरतीब में होती है, पहले कौन सा इवेंट हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो लेकिन यहाँ पर उसी कहानी को उसमें जो इवेंट्स है, जो सेंटेंसेस है, जो उसको ऊपर नीचे कर दिया गया है। तो आपको उसको सही तरतीब में लिखना है। सेंटेंसेस जैसे दिए हुए हैं वैसे ही आपको लिखना है, उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी है। तब्दीली सिर्फ क्या रहेगी कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, फिर कौन सा सेंटेंस 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। इस तरीके से तरतीब से आपको सही तरतीब में सेंटेंसेस को लिखना है। तो पहले आप सेंटेंसेस को पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये कहानी क्या है, इस कहानी में क्या बताया गया है, और उसके मुताबिक जो इसको, इन सेंटेंसेस को रीअरेंज कीजिए, यानी उसको सही तरतीब में लिखिए। तो लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप इस कहानी को समझें। तो एक मरतबा आप तमाम सेंटेंसेस को पढ़ें और अंदाज़ा लगाइए कि इस कहानी में क्या बयान किया गया है, और उसके मुताबिक सेंटेंसेस को प्रॉपर जो ऑर्डर में, सही तरतीब में आपको
लिखना है। देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी भी 5 मार्क्स के लिए। तो इसमें दिया हुआ रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी यहाँ पर इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए हुए जो सेंटेंसेस हैं, जो क्वेश्चंस है उनके आंसर से लिखना है। तो देखिए ये कहानी दरअसल ऐसी है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि एक जो कारपेंटर होता है जो अपने मालिक के साथ काम करता है कई सालों तक, लेकिन बाद में जो है जब उसको काम छोड़ना होता है तो उस वक्त उसका जो मालिक होता है वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम जो मेरे लिए एक आखिरी काम ये करो कि एक घर और मुझको बना कर दो, है ना। कारपेंटर यानी जो घर बनाते हैं, तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मेरे लिए एक घर बनाओ। लेकिन कारपेंटर वो घर जो है बहुत केयरलेसली बनाता है, यानी बहुत ध्यान से मेहनत से वो घर नहीं बनाता है। और फिर बाद में उसको पता चलता है कि जब वो जाकर उस अपने मालिक से कहता है कि मैंने अब जो घर है वो कंप्लीट कर लिया है, तो वो मालिक जो है उस घर की चाबी उसको देता है और वो कहता है कि ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। लेकिन चूंकि वो घर जो कारपेंटर ने बनाया था वो बेतवज्जही से बनाया था, उसमें मटेरियल अच्छा इस्तेमाल नहीं किया था, वो घर बहुत कमज़ोर था। तो ये सुनकर जो है कारपेंटर जो है तो शॉक हो जाता है ना। तो हमको यहाँ पर ये मैसेज मिला कि हमको जो भी काम करना चाहिए वो पूरी मेहनत से करना चाहिए, वरना हम उसमें नुकसान उठा सकते हैं। तो ये इस कहानी में जो है बयान किया गया है। मैंने आपको शॉर्ट में जो बताने की कोशिश की, आप इस कहानी को पढ़िए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर उस पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। व्हाट डिड द कारपेंटर टेल हिज एम्प्लॉयर, यानी कारपेंटर ने अपने एम्प्लॉयर को, उसके उसका जो नौकर था जो वहां पर कारपेंटिंग का काम करता है, उससे क्या कहा। व्हाट फेवर डिड हिज एम्प्लॉयर आस्क फ्रॉम द कारपेंटर, तो एम्प्लॉयर ने कारपेंटर से क्या मदद मांगी। व्हाट सरप्राइज डिड द एम्प्लॉयर हैव फॉर द कारपेंटर, तो जो मालिक था उसने उसके पास कारपेंटर के लिए क्या सरप्राइज था, यानी उसने कारपेंटर को क्या सरप्राइज दिया। वाई वॉज द सरप्राइज शेम फॉर द कारपेंटर, तो ये जो सरप्राइज था वो कारपेंटर के लिए शेम क्यों बन गया, शेम यानी शर्मिंदगी की वजह। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ मीन्स द सेम एज आर्ट ऑफ स्किल ऑफ वर्कमैन, यानी जो पहले पहले पैराग्राफ में कौन सा लफ्ज आया है कि जिसका मतलब होता है आर्ट ऑफ स्किल ऑफ अ वर्कमैन, ये उसका मतलब होता है। तो वो लफ्ज आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको गाइडलाइंस दी है, उन गाइडलाइंस का इस्तेमाल करते हुए आपको जो है पेपर जो है लिखना है, कंप्लीट करना है ना। तो उसको वीडियो को आपने अगर देखा है तो आप ज़रूर जो है वो पूरा टेस्ट कंप्लीट करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। We will meet in next session. Till then, goodbye.